चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आवेशन की विधियाँ। देखते हैं क्या होता है आवेशन की विधियाँ। तो समझते हैं इसको। आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ, ये क्या होता है आवेशन की विधियाँ? तो इसको समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दो वस्तु है, ठीक है। एक वस्तु पे आवेश है, तो मान लेते हैं कि इस पे आवेश है, इस पे आवेश है। इसका मतलब ये है कि आवेश जीरो नहीं है। जब आवेश जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ होगा, तो इस पे कुछ ना कुछ आवेश है। अब इस पे आवेश कितना है? जीरो है, तो ये वस्तु उदासीन है। ये क्या है? उदासीन, ठीक है। और ये क्या है? आवेशित वस्तु है, आवेशित, ठीक है। तो इस पर आवेश नहीं है तो हम इस पे आवेश लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस पे हम आवेश लाने का प्रयास करेंगे तो हम कितने तरीके से इस पर आवेश ला सकते हैं वही जानेंगे आवेशन की विधियाँ से, ठीक है। तो देखते हैं कितने तरीके से ला सकते हैं। तो तीन तरीके हैं, तीन तरीके से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ। तो पहला है घर्षण। पहला क्या है? घर्षण। दूसरा क्या है? चालन। दूसरा क्या है? चालन। और तीसरा क्या है? प्रेरण। तीसरा क्या है? प्रेरण। तो देखते हैं घर्षण क्या है। सबसे पहले घर्षण देखते हैं क्या है। तो घर्षण में क्या होता है कि कोई भी दो वस्तु लेंगे, ठीक है, जिस पर कोई आवेश नहीं है। कोई भी वस्तु है, कोई दो वस्तु लेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई दो वस्तु है, ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है। और इन दोनों पे कोई आवेश नहीं है। इन दोनों पे आवेश कितना है? जीरो है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इन दोनों को आपस में पकड़ के रगड़ देना है, ठीक है, घर्षण करा देना है। तो जैसे ही हम घर्षण कराएंगे तो इन दोनों वस्तुओं पे आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो घर्षण के कारण भी आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों वस्तुओं पे क्या है? आवेश आ जाएगा। तो अगर एक पे प्लस आया है, अगर एक पे प्लस आया है तो दूसरे पे क्या आएगा? माइनस आएगा। दूसरे पे क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। तो अब इस पर क्या आ गया? इस पर आवेश आ गया, ठीक है। इस पर भी आवेश आ गया। क्यों आया? क्योंकि हम इन दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण कराए हैं, ठीक है। तो घर्षण के फलस्वरूप इस वस्तु पे उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो दोनों वस्तुओं पे आवेश आ जाएगा, ठीक है। और एक वस्तु पे प्लस तो दूसरे वस्तु पे माइनस आवेश आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बोल दे रहा हूँ मैं, इसकी परिभाषा मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप। कैसे होगा कि दो अनावेशित वस्तुओं को जब आपस में घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के फलस्वरूप इन दोनों वस्तुओं पे आवेश आ जाता है तथा दोनों पर अलग अलग प्रकृति का आवेश आता है, ठीक है। समझ में आया? अब अगला वाला देखते हैं। अगला देखते हैं चालन। तो चालन क्या है? तो चालन में क्या होता है कि एक वस्तु पर आवेश होता है, ठीक है, और एक वस्तु पे आवेश नहीं होता है, और दूसरी वस्तु पे हमें आवेश लाना होता है। मान लेते हैं कि इस पे आवेश है, प्लस ले रहा हूँ मैं, आप माइनस ले सकते हैं, ठीक है। मैं प्लस लिया, आप माइनस ले सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इस पर आवेश है और इस पे आवेश नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको चालक तार द्वारा कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको चालक तार द्वारा क्या करना है? कनेक्ट कर देना है। अब होगा क्या? तो ये होगा, जैसे ही हम कनेक्शन किए तो इसमें से आवेश निकल करके इसमें जाएगा, ठीक है। इसमें से आवेश निकल करके इसमें जाएगा और जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है। कब तक जाएगा? तो जब तक कि इन दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। विभव क्या होता है? इसको समझते हैं। जैसे विभव का मतलब, जैसे
मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लेते हैं कि ये कोई 2 ठे टंकी है पानी वाला, ठीक है, ये 2 ठे टंकी है पानी वाला, ठीक है, इसमें पानी भरा है, इसमें क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है। अब इन दोनों टंकियों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, और इसको एक यहाँ से, अब इन दोनों को हम यहाँ पर क्या बांधा लगा देंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि पानी इसमें का रुका रहेगा, इसमें पानी नहीं जाएगा। जैसे ही हम इसको हटाएंगे, इस बांध को हटाएंगे, ठीक है, तो अब इसमें से पानी इसमें फ्लो होगा, बहेगा इसमें, ठीक है। तो इधर पानी कम होगा और इधर पानी बढ़ेगा, ठीक है। और इधर पानी कब तक कम होगा, कब तक कम होगा इधर पानी, तो इधर पानी बढ़ता रहेगा, इधर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कब तक कम होगा, जब तक कि इन दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब तक कि इन दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है, स्तर, जब तक कि इन दोनों का स्तर बराबर ना हो जाए तब तक पानी बहेगा। स्तर बराबर हो गया तो पानी बहना बंद हो जाएगा। तो जो काम यहाँ पर स्तर का हो रहा है वही काम यहाँ पर विभव का होगा। किसका, विभव का, ठीक है। तो जब तक कि इन दोनों का विभव आपस में बराबर ना हो जाए तब तक इसमें से आवेश निकल करके इसमें जाता रहेगा, ठीक है। समझ में आया। तो होगा क्या कि अब जो है कि कनेक्शन के थ्रू इस पर दोनों पे समान प्रकृति का आवेश आ गया है। ये कनेक्शन किए तो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम आवेश किसी वस्तु पे ला सकते हैं, ठीक है। अब प्रेरण को समझते हैं, प्रेरण क्या है। तो प्रेरण को समझने के लिए मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और ये भी कोई वस्तु है। इस वस्तु पे आवेश है और इस वस्तु पे आवेश नहीं है, ठीक है। और इस वस्तु को क्या करना है, हमें आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए काम क्या किया जाएगा, इसमें तो हमने संपर्क के थ्रू, ये दोनों संपर्क के थ्रू आवेश आए, तो इसमें हम बिना टच किए आवेश को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, संपर्क के थ्रू, संपर्क के द्वारा आवेश उत्पन्न हुआ है, लेकिन हम इसमें बिना संपर्क के आवेश उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, तो अब कोई भी वस्तु है, दुनिया में कोई भी वस्तु है, 3 चीज़ों से, मुख्य 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। कोई भी वस्तु देखा जाए, कोई भी वस्तु है तो वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब ये वस्तु उदासीन होगी, ठीक है, जब ये वस्तु उदासीन होगी, तो उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। अगर दोनों सेम है, ठीक है, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस चार्ज अगर होगा तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, उदासीन, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होगा। समझ में आया। तो कोई भी वस्तु को अगर उदासीन दिखाना है तो उदासीन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने प्लस हैं, ठीक है, उतने हम माइनस दिखा देंगे, ठीक है। जितने प्लस है उतने माइनस दिखा देंगे। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये वस्तु क्या है, उदासीन है। समझ में आया कि नहीं है। तो इस वस्तु पे आवेश नहीं है, यानी कि ये क्या है, उदासीन है, उदासीन, ठीक है। तो उदासीन को हम कैसे दिखाएंगे, तो जितना प्लस है उतना माइनस होगा, ठीक है, जितना प्लस है उतना माइनस होगा। तो इस वस्तु पे मैं प्लस का चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है, इस वस्तु पे क्या है, प्लस का चार्ज है, ठीक है। अब इस वस्तु पे कोई आवेश नहीं है, इस पर हमें आवेश लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो अब क्या किया जाएगा कि इसको इसके पास में रख दिया जाएगा, ठीक है। इस वस्तु को, इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के पास या फिर उदासीन वस्तु के पास रख दिया जाएगा। अभी संपर्क, टच नहीं कराया जाएगा, ठीक है, केवल पास में रखा जाएगा। तो पास में रखने से होगा क्या कि
इसके प्लस के कारण इसका माइनस सेपरेट हो जाएगा, इसकी तरफ अलग हो जाएगा, इसकी तरफ खींचा चलाएगा। तो होगा क्या कि ये जो प्लस है और ये माइनस हो गया, ठीक है, और ये प्लस सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो रहा है, इसकी तरफ खिंच गया है प्लस की तरफ, क्योंकि जब विपरीत प्रकृति के नेचर हो आवेश का तो उन दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, और समान प्रकृति के आवेश हो तो उन दोनों के बीच प्रतिकर्षण लगता है, ठीक है। जैसे ही ये सेपरेट हो गए, अब क्या काम किया जाएगा कि इस वस्तु को हम भू संपर्कित कर देंगे, ठीक है। इस वस्तु को क्या किया जाएगा, भू संपर्कित। इसका मतलब ये होता है कि अर्थिंग लगा देंगे, यानी कि ये जो है कि इसको जमीन से हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस वस्तु को क्या कर दिया गया, भू संपर्क कर दिया गया। अब होगा क्या कि इस वस्तु से आवेश निकल करके इस धरती में चला जाएगा, ठीक है। इस वस्तु से जो आवेश है वो निकल करके धरती में चला जाएगा। कौन सा आवेश जाएगा, तो ये जो प्लस है, प्लस जो होता है कि नाभिक में होता है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से निकल के नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से माइनस निकल के वापस आएगा, ठीक है। माइनस का चार्ज निकल के वापस आएगा। आप देख सकते हैं कि जो प्लस होता है, प्लस का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन नाभिक में होता है जो कि अचल होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है कि ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। तो ये चल सकता है, ये नहीं चलेगा। तो होगा क्या कि नीचे से ऋण आवेश आएगा, और ऋण आवेश आएगा तो इस प्लस वाले को ख़त्म कर देगा, ठीक है। नीचे से ऋण आवेश आएगा तो इस प्लस वाले को ख़त्म कर देगा, और जैसे ये प्लस वाला ख़त्म हो गया, तो अब क्या काम किया जाएगा कि हम इस कनेक्शन को हटा देंगे, ठीक है। इस कनेक्शन को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और जैसे ही कनेक्शन हट गया तो होगा क्या, तो अब क्या किया जाएगा कि इस वाले को हटा दिया जाएगा, ठीक है। इस वाले को हटा दिया जाएगा, और जैसे ही इस वाले को हटाया जाएगा तो होगा क्या कि इसके जो आवेश हैं वो पूरे बॉडी में बिखर जाएंगे, ठीक है। पूरे बॉडी में क्या होगा, बिखर जाएगा। अब हम क्या लेके चले थे, माइनस, और क्या मिल गया हमें, प्लस, ठीक है। तो अब इस वस्तु पे आवेश उत्पन्न हो गया है, आवेश उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की विधियां हैं आवेश को, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए, ठीक है। तो समझ में आया।